हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका यूट्यूब चैनल देसी जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शादी में। मेरे भतीजे की शादी है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ। दोस्तों, हम शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं शादी में। मेरी बड़ी सिस्टर, हम शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये है मेरी मम्मी। आपने सूट में देखा है, लेकिन आज पहली बार लहंगे में देख रहे हो। शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, आज 4 मई है और आज मेरे भतीजे की शादी है तो मैं अपने घर पे आई हूँ। मैं सुबह आने के बाद बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। हमने खाना खाया और घर मम्मी के पास चली गई, वहाँ पे कुछ देर रुकी तो शाम को हम वापस आए हैं। अभी बीन बनने की तैयारी हो रही है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुई। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सारे रूल फॉलो किए गए। हम फैमिली मेम्बर्स के अलावा पड़ोस का भी कोई मेम्बर नहीं था, सिर्फ हम फैमिली मेम्बर थे। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी गाइडलाइन के तहत ये शादी संपन्न हुई। दोस्तों, कोरोना काल के कारण हम पूरी फैमिली भी इकट्ठा नहीं हो पाई शादी में। मेरी 2 बहनें और भाभी और मेरी भतीजियाँ भी शादी में नहीं आ पाए, तो हम बहुत ही कम फैमिली मेम्बर यहाँ इकट्ठा हो पाए। और बाहर का तो एक मेम्बर भी नहीं था। तो ये सिंपल सी शादी बहुत ही साधारण तरीके से की गई, बिना किसी धूमधाम के। दोस्तों, सैनिटाइज का इस्तेमाल भी हम बराबर करते रहे। 10-15 मिनट बाद हाथ सैनिटाइज करते रहे। हर चीज़ को सैनिटाइज किया गया और मास्क का इस्तेमाल भी बराबर दूल्हे समेत सब लोगों ने किया। हमने मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाया, केवल फ़ोटो क्लिक करते टाइम थोड़ी सी देर के लिए मास्क हटाया और बाद में मास्क दोबारा से पहन लिया। तो इस तरह से पूरी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया गया। हर रूल हमने फॉलो किया और हम फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी मेम्बर यहाँ नहीं था। सुरमे की और बाल पाने की रस्में तो भाभीियों ने पूरी कर दिया और बाकी की रस्में अब यहाँ चल रही है। और फ़ोटो सेशन भी बीच बीच में चल रहा है। 1-2 लोग आकर फ़ोटो बनवा रहे हैं। बाकी यहाँ भीड़ हम नहीं कर रहे थे। जेंट्स लोग बाहर ही थे और लेडीज़ यहाँ इकट्ठी थी, तो हम फैमिली मेम्बर ही थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। लोग तो हम कम थे, लेकिन रीति रिवाज और रस्मों को अच्छी तरह से निभाया गया। हम रीति रिवाज और रस्मों को नहीं छोड़ सकते, तो उनका पालन अच्छी तरह से हम करते हैं और निभाते भी है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए हमारी रस्म रिवाजों को।
दोस्तों दूल्हा तैयार हो चुका है, तो माला पहनाने की रस्म की जा रही है। बहनें भाई को माला पहनाएगी। कुछ लोग मोतियों की माला पहनाते हैं और कुछ लोग पैसों की माला पहनाते हैं। पहले पैसों की माला पहनाई जाती थी, लेकिन आजकल पैसों की माला का चलन कम हो गया और मोतियों की माला पहनाई जाती है। ये रस्म हर कहीं की जाती होगी। बहन भाई की ये रस्म होती है। बारी बारी से सारी बहनें अपने भाई को माला पहनाएगी और बाकी की रस्में भी की जा रही है। साथ में सब लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं और फोटोज़ भी क्लिक करवा रहे हैं। तो ऐसे पल यादगार होते हैं जिनको हम संजो कर रखते हैं। ये कैमरे में कैद होते हैं जो पूरी उम्र हमारे साथ रहते हैं। जब मन करता है तो इन पलों को हम याद कर लेते हैं। तो ये खास पल होते हैं जिनको संजोया जाता है। बारी बारी से सारी रस्में की जाएगी। इन रस्मों को टाइम लगता है, लेकिन विधि विधान के साथ अच्छी तरह से हम सारी रस्मों को निभाते हैं। तो यहाँ हम करवा रहे हैं फ़ोटो क्लिक्स। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा बेटा और मैं, मेरे पति और पापा और जीजू सब लोग बाहर है, तो हम अकेले ही फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। भीड़ नहीं करनी थी तो हम अकेले अकेले फ़ोटो क्लिक करवा ली और अब बाकी के लोग भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। दोस्तों शाम का टाइम है और शाम को बारात जल्दी ही रवाना हो रही है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो बहुत लेट हो जाता, लगभग 8 बज जाते बारात रवाना होते होते। दूल्हे के दोस्त होते सब नाच कूद करते, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल सिंपल सी बारात निकल रही है, बिना धूम धड़ाके के, नाच कूद के। तो बहुत जल्दी बारात निकल रही है और टाइम से पहुंच भी जाएगी। तो बाकी की जो रस्में रही है वो भी हम निभा लेते हैं। सुबह के टाइम पे छोटी सी पार्टी थी फैमिली मेम्बर के लिए, बाकी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ नहीं था। और शाम को बारात रवाना हो रही है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं लग रहा था कि शादी वाला घर है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादगी के साथ ये शादी हो रही है। ऐसा कोरोना काल के कारण हो रहा है, वरना शादी बहुत धूमधाम से होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। एक ऐसा मौका होता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इस टाइम पे मिलने में भी डर लगता है। ये कैसा वक्त है, पता नहीं कब गुजरेगा ये वक्त। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस कोरोना काल की शादी को।
दोस्तों बारात निकलने के लिए तैयार हो चुकी है, दूल्हा तैयार है, बाराती भी तैयार है। बहुत छोटी सी बारात जा रही है, 5-6 लोग साथ जा रहे हैं, तो बारात बहुत छोटी सी है। तो तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ भाभी कर रही है अपने बेटे को तिलक और साथ में आरती उतार रही है। तो माँ अपने बेटे की आरती उतारती है और तिलक करती है। उसके बाद बारात रवाना की जाती है। यहाँ की रस्म करने के बाद थोड़ा सा नाच कूद होगा और उसके बाद पास वाले घर में दूध पिलाया जाएगा। अपनी फैमिली में ही दूध पिलाते हैं, तो अपने चाचा जी के घर इसको दूध पिलाया जा रहा है। दूध मेरे छोटे भाई के घर में पिलाया जाएगा, यानी 2 भाइयों के घर है पास पास में, तो दूसरे वाले घर में दूध पिलाएंगे। ये रस्म भी हमारे यहाँ की जाती है, या आप लोगों की यहाँ भी की जाती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दूध दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के जीजों को और दोस्तों को भी पिलाया जाता है। दूध पिलाने के बाद बारात रवाना की जाती है। बाद में बार रुकाई की जो रस्म है वो बाकी रहती है, वो बहनें करती है। दोस्तों इस टाइम पे कोविड ने काफ़ी भयानक रूप ले लिया, ये खतरनाक रूप में उभर कर सामने आया है। इस बार ये गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच चुका है। पिछली बार कोविड गांव तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब की बार शहरों से निकल के गाँव तक आ गया और गाँव से लेकर घर-घर तक पहुँच गया। एक-एक घर में 5-5, 6-6 मरीज मिल रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक रूप इसने ले लिया है। तो अपने समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, जितना हो सके घर में रहना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइज़र हमारे साथ होना चाहिए और मास्क भी हमें लगा कर रखना है। अगर हम जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही इसका बचाव होगा। आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिए और सावधानी रखिए। बच्चों को हाथ धोने का महत्व समझाइए। जितना हो सके इस बीमारी से बचने की कोशिश करनी है। और काढ़ा पीना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी का काढ़ा बनाकर पीजिए। गेट की रस्म हो चुकी है, माँ ने तिलक और आरती कर दी है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत नाच कूद होगा और उसके बाद दूध पिलाया जाएगा। दोनों घरों के बीच में दीवार नहीं है, लेकिन गेट अलग अलग है, तो इस गेट से होकर उस गेट में जाएंगे और फिर दूध पिलाए जाएंगे। ये मेरे पापा है, पगड़ी पहन रखी है और बारात में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी डांस चल रहा है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस डांस को। दूल्हा दूध पीने के लिए अंदर चला गया है। हम बाहर ही खड़े हुए हैं, सब लोग। अंदर जाना बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हम बाहर खड़े हुए हैं। बाहर नाच कूद चल रहा है और दूध पी के दूल्हा वापस भी आ चुका है और नाच कूद चल रहा है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस डांस को। दूध पीने के बाद अब बारात रवाना हो रही है। अब दूल्हा गाड़ी में बैठेगा और 3-4 लोग उनके साथ जा रहे हैं, वो लोग बैठेंगे। बाकी कुछ भी नहीं है, बैंड बाजा या डीजे वाला या घोड़ी, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी गाड़ी में बारात निकल रही है। अब आखिर की रस्म जो बहनें करती है वो रस्म बाकी बची है, उसके बाद बारात रवाना हो जाएगी। तो दूल्हा गाड़ी में बैठ चुका है और दूल्हे के साथ उसके जीजा गाड़ी में बैठेंगे। हमारे यहाँ जीजा ही साथ में जाते हैं, या भाई दोस्त या जीजा, लेकिन इस बार 3-4 लोग ही गाड़ी में साथ जा रहे हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा रहे हैं। बाकी 1-2 लोग दूसरी गाड़ी में जाएंगे। तो ये बिना बैंड बाजे की और बिना डीजे की बारात निकल रही है, बिना नाच कूद की सिंपल सी बारात निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। तब गेट की रस्म जो होती है, बहनें बाहर रोकती है, यानी गाड़ी के आगे खड़ती है, वो रस्म बाकी बची है। उसके बाद बारात रवाना हो जाएगी। तो ये वो रस्म भी हो रही है, सारी बहनें गाड़ी के आगे खड़ी हुई है। तो सारी रस्में हो चुकी है और बारात निकलने के तैयार हो चुकी है। अब बारात निकल रही है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए आज भेज रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। तो सारी रस्में रिवाजें हो चुकी है और बारात निकलने के लिए तैयार है।
तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसमें से मिल जाए। दोस्तों, बारात दुल्हन के घर जाने के लिए रवाना हो चुकी है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। बाय बाय।